हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी मेरी तरह वाटर प्लांट ग्रो करने का बहुत शौक़ है तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट जिसका नाम है पेनी वॉल्ट, या फिर इस प्लांट को डॉलर प्लांट, कॉइन प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो गोल गोल से कॉइन की तरह होते हैं, इसीलिए इसे कॉइन प्लांट या फिर डॉलर प्लांट कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसे चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एक वाटर प्लांट है, तो जी हाँ दोस्तों, ये पाउंड प्लांट या एक्वेरियम प्लांट भी कहा जा सकता है क्योंकि एक्वेरियम्स में भी इस प्लांट को लगाया जाता है। अभी बात कर लेते हैं इसके केयर के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को किस तरह की सॉइल पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये एक मॉइस्ट लविंग प्लांट है। इस प्लांट को दलदल या कीचड़ पसंद होती है। आप अगर पौधों में ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधे ख़राब होते हैं तो आप इस प्लांट को लगाइए, आप कभी निराश नहीं होंगे क्योंकि ये प्लांट ओवर वाटरिंग को ही पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की जब आप मिट्टी बनाएं तो मिट्टी आप कैसी भी ले सकते हैं। एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो उसमें थोड़ी सी आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं ताकि मिट्टी जो होगी पोरस होगी तो इसकी जो जड़ें हैं आसानी से फैलेंगी और उतना ही घना ये प्लांट होगा। फ्रेंड्स, आप इस प्लांट के लिए प्लास्टिक का पॉट भी आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस प्लांट को ऐसी ही मिट्टी चाहिए होती है जो कि पानी को होल्ड करके रखे, और प्लास्टिक के पॉट में अक्सर पानी होल्ड होने की वजह से प्लांट ख़राब होते हैं, लेकिन ये प्लांट जो होता है नमी को पसंद करता है, इसलिए प्लास्टिक के पॉट में आराम से चलता है। इवन कई लोग इस प्लांट को ऐसे पॉट में लगाते हैं जिसमें ड्रेनेज होल भी नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के लोकेशन के बारे में कि इसे किस जगह पे रखें। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट पे रख दोगे तो इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल बर्न हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे और ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ब्राइट लाइट मिलती हो, थोड़ी सी शेड का एरिया हो, लेकिन जो लाइट है वो काफ़ी अच्छे से इस तक पहुँचती हो, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप इस प्लांट को बिल्कुल शेड में रख दोगे तो इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी लैगी लैगी से हो जाएंगे, जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और गिरने से लगते हैं, बड़े बड़े होके लैगी लैगी होके इधर उधर गिरने लगते हैं, तब ये प्लांट बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। इस प्लांट की खूबसूरती तभी ज़्यादा आती है जब सारे पत्ते इस तरह से लेवल में हो और एक साथ घने हो जाते हैं, तभी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। अभी मैं आपके साथ इस प्लांट का प्रोपगेशन शेयर करूंगी कि किस तरह से इसे इजीली डिवाइड किया जाता है या फिर इसकी कटिंग को किस तरह से लगाया जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इस प्लांट को पानी में कैसे लगाया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पे मैं अलग से वीडियो डालूंगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ये प्लांट किस तरह से था। एक पॉट में था जिसमें से मैंने 2 पॉट इसके बनाए हैं, और समर में इस प्लांट की मैंने किस तरह से केयर करी थी जब ये बिल्कुल ख़राब सा होता चला गया था। तो चलिए अब मैं आपको उसकी क्लिपिंग दिखाती हूँ। जब मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई थी तो मैंने इसे एक हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट करा था क्योंकि ये प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और मुझे इसके केयर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। देखिए फ्रेंड्स, अगर एक दिन भी पानी मिस हो जाता है तो इसके पत्ते इस तरह से हो जाते हैं, और अगर आप यही गलती बार बार करते हो, इसमें पानी मिस करोगे तो ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब मैंने इसे समर में देखिए किस तरह से बचाया था। इसके पत्ते इस तरह से खाली खाली से होते जाते हैं समर में, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये प्लांट इस तरह से हो जाता है। लेकिन आप इसका थोड़ा ख्याल रख के इसे थोड़ा पानी ज़्यादा दें या फिर आप इसे शेड में रखें, थोड़ा ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी लाइट पहुँचे। जैसे जैसे करके मैंने इस प्लांट को बचाया था और ये प्लांट बहुत ही जल्दी पॉट को भर देता है, तो फिर मैंने इसे रिपोर्ट करा था। तो देखिए इस तरह से इसकी जो रूट्स है राउंड राउंड सी फैलती हैं, जिस पॉट में आप डालोगे पूरा पॉट जल्दी से भर देंगी, तो काफ़ी आसानी से ये प्लांट प्रोपगेट हो जाता है। इसकी जो रूट्स हैं इनको आप डिवाइड करके इजीली इसके कई सारे प्लांट बना सकते हो, और इसकी एक पत्ती भी अगर रूट समेत मिल जाती है तो उससे भी ये आप प्लांट को आसानी से लगा सकते हो। तो देखिए डिवाइड करके मैंने सिंपली इस प्लांट को दूसरे पॉट्स में शिफ्ट कर दिया था। जब मैंने इसे रिपोर्ट करा था तब इसकी जो रूट्स थी सारी की सारी हेल्दी थी, बस गर्मी की वजह से इनकी जो पत्तियां थी वो
येलो हो गई थी, ड्राई हो गई थी। तो ड्राई पत्तियों को हटाने के बाद मैंने इनके जो रूट्स को इस तरह से सेम उसी तरह की पोरस सॉइल में लगा दिया था। तो देखिए इस तरह की छोटी सी छोटी आपको कहीं से अगर मिल जाती है इसकी रूट समेत इस तरह से पत्ती एक भी मिल जाती है तो आप इस प्लांट को आराम से लगा सकते हो। जिस भी पॉट में आप इसे लगाओगे काफ़ी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होते हैं और पूरे पॉट को भर देते हैं। तो कुछ इस तरह से रिपोर्ट कर दिया था मैंने दोनों प्लांट्स को, 2 पॉट में इन्हें शिफ्ट करा था। और इन प्लांट्स पे फ्लावरिंग भी होती है और उन फ्लावर के बाद इनमें सीड लगते हैं। तो काफ़ी छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं जो कि बिल्कुल भी फ्लावर की वजह से अट्रैक्टिव नहीं लगते प्लांट। ये प्लांट अपनी सिर्फ पत्तियों की वजह से ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देखिए इस तरह से 2 पॉट मैंने रेडी करे थे और अभी जो आपको मैं दिखा रही हूँ वो देखिए इन्होंने कितनी अच्छी ग्रोथ करी है। करीब 1 मंथ में ही मेरे ये दोनों पॉट अच्छे से भर चुके हैं, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।